हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखा है एक आयताकार का भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें और उसकी लंबाई मीटरों में क्या दिया हुआ है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमने x मानी और लंबाई कितनी 2x प्लस 1, एक से अधिक, दुगने से एक अधिक है तो x का 2x कर दिया डबल और प्लस 1 कर दिया है। तो क्या ज्ञात करनी है हमें? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें टू क्वेश्चन में जो है द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है। सोल्व हमें करना नहीं है, बस हमें इक्वेशन बनानी है द्विघात समीकरण। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन तो पहली वीडियो में देख चुके हैं, ये सेकंड क्वेश्चन चल रहा है और इसका पार्ट फर्स्ट है ये, तो पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम पार्ट 4 करेंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? लंबाई और गुना चौड़ाई। तो ऊपर लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है। चौड़ाई x है और लंबाई 2x प्लस 1 है, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया निकालने के लिए। एरिया तो हमें दिया हुआ है 5 to 8, तो हमें निकालनी लंबाई और चौड़ाई। तो देखिएगा एरिया दिया हुआ है 5 to 8, तो यहाँ पर एरिया लिख देंगे हम 5 to 8 और इक्वल टू में लंबाई कितना है 2x प्लस 1 और चौड़ाई x। तो इन दोनों को हम लिख देंगे ब्रैकेट में करके, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख दिया 5 to 8 और अब इधर सोल्व करेंगे। x की मल्टीप्लाई 2x से तो 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से तो x, तो 2x स्क्वायर प्लस x और ये जो इधर बराबर में है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमसे इक्वेशन ही बनवाई थी, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था, ये हमने कर दिया। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चौड़ाई हमने मान ली थी x और लंबाई 2x प्लस 1 मानी तो 2x और एक 2x से दुगने से एक अधिक थी तो प्लस 1 कर दिया। तो हमें सोल्व नहीं करना, बस द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। आते हैं अपने पार्ट 2 पर। तो ये है पार्ट 2। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या, क्रमागत का मतलब है कि लगातार, तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी x प्लस 1। क्रमागत का मतलब है लगातार, कि एक है तो दूसरी दो, दो है तो तीन, लगातार होनी चाहिए। तो लिख दिया हमने और इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है कितना 306 दिया हुआ है और हमें पूर्णांकों को ही ज्ञात करना है। तो x और x प्लस 1 और इनका गुणनफल दिया हुआ 306, तो कर देंगे गुना। x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर और x की 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस x, और यह प्लस नहीं है बराबर है 306। और अब इधर लाएंगे इसको बराबर के दूसरी साइड, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। ये हो गया हमारा पार्ट 2। तो सिर्फ हमें यही करना था, सोल्व नहीं करनी है हमें इक्वेशन। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा पार्ट 2 भी। तो आइएगा पार्ट 3 पर, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पार्ट 3। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी। हमने रोहन की उम्र मान ली x और उसकी माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 लिख दिया हमने। अब बात करेंगे हम 3 वर्ष बाद की, तो 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 3 वर्ष ऐड हो जाएंगे। रोहन की जो उम्र है x है तो उसमें 3 वर्ष ऐड कर देंगे x प्लस 3। माता जी की उम्र x प्लस 26 है तो उसमें 3 वर्ष ऐड कर देंगे x प्लस 26 प्लस 3। तो लिख दिया हमने 3 वर्ष बाद। तो अब यहाँ पर लिखेंगे रोहन और नीचे माता जी के बारे में लिखेंगे, माता जी कितने x, रोहन हो जाएगा x प्लस 3 और माँ x प्लस 26 प्लस 3। तो इस वाली वीडियो में हम 4th पार्ट देखेंगे और हम 3rd पार्ट पर आ गए हैं।
x प्लस 26 प्लस 3। तो लिख दिया हमने, ये हो गया। तो अब देखिएगा, और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं सोल्व। x प्लस 3 ब्रैकेट में बंद, x प्लस 26 प्लस 3 और इक्वल टू में कितना, 360। तो लिख दिया हमने। तो अब करते हैं सोल्व। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो 26x, और x की मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3x, और अब 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 3x दोबारा से आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो 26 क्या है, कितना हो गया, 26 27 28 29 हो गया है। तो 29 दिया 87, एक बार ही लिख देते हैं हम, 87 लिख दिया एक साथ सोल्व कर कर। तो बराबर में 360। तो सोल्व करेंगे अब, एक्स स्क्वायर प्लस 26x और 3x को हम जोड़ देंगे, 3 बार, ये 2 बार है 3x, तो इनको x वाली को एक साथ जोड़ेंगे, 26x 3x 3x, तो कितना हो जाएगा, 32x हमारा हो जाएगा। इसको एक साथ ही लिख देंगे हम, ये लिख दिया हमने 32x, और प्लस में 87 इक्वल टू में 360। तो अब इधर लाएंगे 360 को, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बाकी सब तो ऐसे ही लिखेंगे। तो इधर लाएंगे तो माइनस का निशान लग जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगी। तो इतना तो हो गया, बस लास्ट लाइन आने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 360 में से 87 जाएगा, तो संख्या जो हमारी माइनस में आएगी, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और हम घटा कर देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, घटाकर 273। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन, इक्वेशन ही हमसे बनवाई थी, सोल्व हमसे करवाया था नहीं। तो बताइए आपको पार्ट समझ में आया कि नहीं आया। और आते हैं अपने लास्ट पार्ट पर, रेलगाड़ी की। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, और इसकी चाल 8 किमी घंटा कम होती तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो अगर हमारी रेलगाड़ी चल रही है अपनी नॉर्मल स्पीड पर तो सही टाइम लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा मंदा हो जाएगी तो टाइम अधिक लगेगा। तो ट्रेन की चाल x मान ली, दूरी 480 में दी हुई है, और समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल होता है। तो देखिएगा किस तरह से हम करेंगे। तो अगर चल रही है हमारी ट्रेन नॉर्मल स्पीड में तो वो अपना सही टाइम लेती है, लेकिन अगर चलेगी थोड़ा मंदा 8 किमी घंटा कम तो 3 घंटे अधिक लेगी। नॉर्मल स्पीड में 480 बटे x। तो अब देखिएगा 3 घंटे ज्यादा लेगी कब, जब हमारी ये जो है ट्रेन स्पीड मंदी हो जाएगी, जब स्पीड हो जाएगी 8 किमी आवर से कम। तो देखिए फिर हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, क्योंकि 8 किमी घंटा कम होती है। तो अब देखिए इनका डिफरेंस निकालेंगे हम। तो 480 बटे x और 480 बटे x माइनस 8, तो लिखते हैं यहाँ पर। और इनका अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे सोल्व करेंगे हम। तो 480 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 480 x, 480 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो हमारा आ जाएगा 3640। तो आ गया है हमारा। और नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया, और इक्वल टू में 3, ऐसे ही इस 3 को हम बाद में सोल्व करेंगे। तो अब देखिए 480x खत्म हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने x नहीं लगाया, जबकि x तो लगना था, तो मैं अब लगा देती हूँ यहाँ पर।
क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 एक्स आएगा, एक्स से मल्टीप्लाई हुई है तो अच्छा ही खत्म हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0। तो 0 प्लस 3640 और बटे का ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर में 3। अब इस 3 को सोल्व करेंगे, बटे में 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो ये आएगा नहीं, तो मैं दूसरी साइड कर लेती हूँ, यहाँ पर कर लेंगे हम। तो करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 24x और इधर क्या 3640। तो लिखते हैं हम अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये लिख दिया हमने और 3640 और इक्वल टू में 0। तो बस हमारा पार्ट पूरा हुआ। हमसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करवाया था, हमने कर दिया। हमारा 4.1 का लास्ट पार्ट भी खत्म हुआ। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अब नई वीडियो में 4.2 के साथ में।